अंते मति सा गति। माँ जी देखिए, हम जैसा जीवन में करते हैं ना वही हमारे साथ होता है। अच्छा, आप भगवान का खूब नाम ले रहे हो पर आपका कर्म खराब हो तो आपकी गति भी खराब होगी। तो कितना पवित्र समय हुआ। मृत्यु तो सबकी होनी है, सबकी होनी है। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, बेटा सब चारों तरफ दिखा देंगे, है ना, फिर 15-20 मिनट में। जिसने भी माता जी इस धरती पर जन्म लिया है ना, उसको एक दिन जाना है, सबको जाना है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे पशु पक्षी को भी जाना होता है, हम तो मनुष्य मात्र हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, श्लोक आया है अंते मति सा गति। क्या बोला मैंने? आपका क्या नाम है? तृप्ति, तृप्ति नाम है। तृप्ति बताओ बेटा, मैंने क्या बोला? सा गति। बोलो अंते मति, बोलो अंते मति सा गति। बेटा आप बोलो अंते मति सा गति। अब इसका अर्थ पता है क्या है? कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, अंत समय में जैसी हमारी बुद्धि होती है वैसी ही हमारी गति होती है। क्या? अंत समय में जैसी हमारी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। और बुद्धि आपकी कैसी होगी? जैसा आपने जीवन में कर्तव्य कर्म किया होगा वैसी बुद्धि होगी। भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से आपके समस्त परिवार के लिए, वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जो मैंने सुना, मैंने देखा नहीं है, जो मैंने इससे और इससे सुना है, अंकल जी को जिस दिन उनको जाना था, भगवान राम का दिया जला करके, भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए, भगवान श्री राम का भजन करते हुए, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आनंद से उनका शरीर छोड़ दिया। बताइए, हनुमान जी महाराज का ध्वज लेने गए, बताइए, यानी कि धर्म को करते हुए उनका प्राण छूटा। और ये मैं हर तरीके से कह सकता हूँ, वेद शास्त्रों का कथन करके कह सकता हूँ, भागवत महापुराण रामायण का कथन करके कह सकता हूँ, उनको भगवान ने निर्मल यश प्रदान किया, अपना लोक प्रदान किया है, अपना जो है धाम प्रदान किया है। उन्होंने वैकुंठ धाम में निवास किया है, भगवान के धाम में निवास हुआ है। और आपको पता है, उन्हीं के द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, उन्हीं के द्वारा हो रही है। अब आपके यहाँ पर मुझे लगता है शायद ये पहली बार होगा जब इतनी अच्छी कथा हो रही है, शायद। मैं तो आनी दिल्ली से, मैंने पहली बार ही देखा है। मैं जब आपके यहाँ आता हूँ तब, और जब आपके यहाँ नहीं रहता हूँ तब मैं आप लोगों के बारे में सोचता हूँ। अब पूछिए मैं क्या सोचता हूँ? मैं आप लोगों के कर्म के बारे में सोचता हूँ, आपकी सेवा के बारे में सोचता हूँ, आपके शक्ति के बारे में सोचता हूँ, आपके सामर्थ्य के बारे में सोचता हूँ, आपके विचारों के बारे में सोचता हूँ, आपके व्यवहार के बारे में सोचता हूँ, आपके कर्म के बारे में सोचता हूँ, आपकी वाणी के बारे में सोचता हूँ, आपके व्यवहार के बारे में सोचता हूँ। कि जिसके पास प्रभु ने सिर्फ इतना दिया, कितना? सिर्फ 10 रुपए दिए। राजेश जी कथा में ध्यान रखिए, जिसको प्रभु ने सिर्फ इतना दिया, कितना? सिर्फ 10 रुपए, उसकी सोच 10 लाख के बराबर है। इतनी 10 लाख के बराबर है। जेब में कुछ नहीं है, खाली जेब है, लेकिन हमें भागवत की कथा करानी है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप ये समझिए, जब से मेरी शादी हुई है ना जी जी, हर मंगल को प्रसाद चढ़ाया जी, हर मंगल को मरते दम तक। तो इसीलिए तो हनुमान जी का दिन है, और आज हनुमान जी के दिन में अंकल जी की चर्चा हो रही है। ये देखिए, भागवत का 6ठा दिन है और उनकी चर्चा हो रही है आज हनुमान जी के दिन। क्यों? इसलिए हो रही है, आप लोग इतने सामर्थ्यवान नहीं हो,
हूँ, लेकिन ना सामर्थ्य होते हुए, ना शक्ति होते हुए, ना बल होते हुए इतने छोटे से कमरे में आपने इतना सुंदर भागवत कथा का आयोजन करवाया है। और मैं यकीन से कहता हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं सत्य के साथ कहता हूँ, एक दिन आपको महल की प्राप्ति अवश्य होगी। क्योंकि जो छोटे से बड़ा सोचता है ना, वही बड़ा आदमी बनता है। हमारे यहाँ और भी सभी लोग होंगे, लेकिन सोच कैसी है, सोच अलग है। सबसे आवश्यक है सोच कैसी है। मैं समझता हूँ जिसके लिए 100 रुपया खर्च करना बहुत भारी होता है, कैसे वो इतना खर्च उठाता होगा, कैसे वो सबको अपना परिवार प्यारा है, सब अपने धर्म कर्म में लगे हैं। यहाँ पर कोई श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने में उसको आनाकानी होती है, सोचता है कैसे करूंगा, किस तरीके से करवाऊंगा, किस रूप में करवाऊंगा, किस बल से करवाऊंगा, किस शक्ति से करवाऊंगा, किस रूप से करवाऊंगा, किस सामर्थ्य से करवाऊंगा, किस तरीके से करवाऊंगा। और अगर आपके यहाँ ये कथा हो रही है तो कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूं बिल्कुल ही इनकी ही प्रेरणा से हो रही है, माध्यम है। और क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने अपना जीवन पवित्रता के साथ निभाया है, अपने परिवार की सेवा अपना धर्म समझते हुए, अपना कर्म समझते हुए, अपना ध्येय समझते हुए, भगवान की सेवा को करते हुए, भगवान के कार्य को करते हुए, अपने परिवार में भगवान का दर्शन प्राप्त करते हुए इन्होंने जो है जीवन यापन किया है। उसी का फल स्वरूप है जो इतनी सुंदर कथा हुई है। तो आवश्यक ये नहीं है हम गरीब हैं, आवश्यक ये नहीं कि हम अमीर हैं, आवश्यक ये नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं, आवश्यक ये नहीं कि हम अनपढ़ हैं, आवश्यक ये नहीं कि हम सुंदर हैं, आवश्यक ये नहीं कि हम कुरूप हैं। आवश्यक तो ये है आपके विचार कैसे है, आपकी सोच कैसी है। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं, क्या हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। तो जब ऐसी सोच रखोगे, सोचो, और इस कथा के द्वारा उन बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को सोचना चाहिए, बड़े बड़े नामी गिरामी शोहरत वालों को सोचना चाहिए, जो भगवान में अपना दिमाग लगाते हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि भगवान की भक्ति दिमाग से नहीं प्राप्त की जा सकती है, भगवान की भक्ति हृदय से प्राप्त की जा सकती है, भगवान की भक्ति दिल से प्राप्त की जा सकती है, भगवान की भक्ति सेवा से प्राप्त की जा सकती है, भगवान की भक्ति निर्मल भावना से प्राप्त की जा सकती है, भगवान की भक्ति सम्मान करने से प्राप्त की जा सकती है। जब ऐसी भावना रखेंगे, उनके लिए उनकी सोच है, आप लोग एक प्रेरणा है कि आपके पास इतना सामर्थ्य ना होते हुए भी इतने बड़े संकल्प का आपने बीड़ा उठाया, आपने ये सोचा कि हमें जो है इस कार्य को करना है। वाकई में आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, हम ब्राह्मण दूसरों को आशीर्वाद देते हैं और दूसरों से आशीर्वाद लेते हैं। बेटा ऐसे बनाते हैं, हम ब्राह्मण दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, दूसरों से आशीर्वाद लेते हैं। हमारे पास में आशीर्वाद के अलावा कोई धन नहीं है, लेकिन हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से हम आपको यही आशीर्वाद देते हैं। आज नवरात्र का प्रथम दिन है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का दिन है, मंगलवार का दिन है, श्री हनुमान जी महाराज का दिन है। हम आपको यही कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कुशलम करोतु भवता
श्री लड्डू गोपाल जी, श्री श्याम सुंदर जी, कान्हा जी, कृष्ण जी, गोपाल जी, आपके पूरे परिवार का कुशल मंगल करें, आपके पूरे परिवार का कुशल मंगल करें। ब्रह्मा जी परिवार की वृद्धि करें। गणेश जी, भगवान गणपति महाराज आपके किसी भी कार्य में विघ्न न आने दे। आपका सभी कार्य बगैर विघ्न बाधा के संपन्न हो जाए। माता महालक्ष्मी सदा सर्वदा आपके घर में विराजमान रहे। गंगा मैया आपके किए हुए पापों को क्षमा करें। भगवान सूर्य के जैसा आप सभी का प्रताप हो। जैसे भगवान सूर्य जब उगते हैं पूरे संसार को प्रकाशित कर देते हैं, वैसे ही आपके परिवार का यश वैभव फैलता रहे, प्रकाशित करता रहे, धन धान्य से संपन्न रहे। भगवान शंकर आपको धन धान्य से संपन्न रखे, आपके घर के भंडार भरे रखे। दुर्गा माता आपके अरिष्टों का नाश करे, आपके कष्टों का नाश करे, आपके अमंगलों का नाश करे, आपके विपत्तियों का नाश करे। और माता महालक्ष्मी जी सदा सर्वदा आपके घर में विराजमान रहे। यही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, और ये आशीर्वाद मैं मन से दिया हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां से दिया हूं, मैंने ये आशीर्वाद आपको यहां से दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि अयोध्या के राजा राम जी जैसे केवट के घर पर आए थे, गंगा तट पर आए थे, केवट की भक्ति से प्रसन्न होकर के, केवट की भाव से प्रसन्न होकर के राम जी ने उसको अपना सखा मान लिया था, अपना सब कुछ मान लिया था। उसी तरीके से मैं भी अयोध्या से ही आया हुआ हूँ। मैं प्रभु श्री राम की नगरी से आया हुआ हूँ, और मैं भी प्रभु श्री राम जी का कह सकते हैं वंशज हूँ, उनके यहाँ का हूँ। तो मैं भी आपको यही आशीर्वाद देता हूँ कि आपका घर फले फूले, धन धान्य से संपन्न रहे, और माता महालक्ष्मी की कृपा खूब बरसती रहे, नारायण की कृपा खूब बरसती रहे। आपके अमंगल, आपके कष्ट खत्म हो जाए, आपके कोई भी काम में कोई भी विघ्न बाधा ना आने पाए। ये बहुत बड़ा कार्य किया है आपने। माँ शबरी का रूप हो करके आपने राम को भोजन करा दिया। आपने केवट हो करके प्रभु को गंगा पार करा दिया। ये गंगा ही पार करने लायक है। श्रीमद् भागवत कथा गंगा पार करने के समान ही है। आपके जीवन की नैया, आपके कष्टों की नैया पार हो गई, यानी कि आपने गंगा पार कर लिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, बहुत बड़ी बात है ये। ना सामर्थ्यवान होते हुए, ना शक्तिवान होते हुए, ना जो है बलवान होते हुए आपने इतना बड़ा कार्य किया है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे देश को प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे भारतवर्ष को प्रेरणा लेनी चाहिए। आवश्यक ये नहीं है आपके पास बल है कि नहीं है, आवश्यक ये नहीं है आपके पास धन है कि नहीं है, आवश्यक ये नहीं है आप शिक्षित है या अशिक्षित है। आवश्यक तो ये है आपका मन कैसा है। अपने मन को ऊंचा उठाने का प्रयास कीजिए, अपने मन को संबल बनाइए, अपने मन को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपका सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। और अपने मन को ऊंचा उठाने के लिए आपको अपने संकल्प को दृढ़ करना होता है, आपको अपने मन को दृढ़ करना होता है, तभी आपका कल्याण हो जाता है। जय जय श्री राधे। ठीक है।